जिस चीन को पाकिस्तान अपना सदाबहार दोस्त बताता था, जिसकी दोस्ती को हिमालय से ऊंची, समंदर से गहरी और शहद से मीठी बताता था, आज वही दोस्त, वही चीन ने पाकिस्तान के पिछवाड़े पे ऐसी लात मारी है कि पाकिस्तान चारों खाने चित्त हो गया और एक अनाथ की तरह विलाप कर रहा है। एक ले दे करके एक चाइना ही तो था जो पाकिस्तान की सरपरस्ती किया करता था, सरपरस्त था। पाकिस्तान के हर अच्छे बुरे कर्मों का साथी चाइना था, जिसने पाकिस्तानी आतंकवादियों को बचाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी यूएनओ में और आज तक निभाता आ रहा था। वही चाइना अब पाकिस्तान, कंगाल पाकिस्तान, भिखमंगे पाकिस्तान से परेशान होकर के लात मारकर अपना दामन छुड़ाकर साइड हो गया है। पाकिस्तान अब बिलबिलाता चल रहा है। साथियों, नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद। तो साथियों, ये वही पाकिस्तान था और वही चाइना है, जिस चाइना के दम पर पाकिस्तान उछलता रहता था, जिस चाइना के दम पर पाकिस्तान ने अमेरिका तक को आंखें दिखा दी, जिस चाइना के दम पर पाकिस्तान हिंदुस्तान को हमेशा परेशान करता रहता था, जिस चाइना के उकसावे पे पाकिस्तान हमेशा हिंदुस्तान के अंदर में आतंकवादी कार्रवाई कर, करता रहता था, आतंकवादियों को भेजता रहता था। इस तरह से हिंदुस्तान को हजार घाव देने की नीति पर पाकिस्तान चल रहा था और ये सब चाइना और पाकिस्तान की मिली भगत थी, क्योंकि हिंदुस्तान को परेशान किया जा सके। तो जब तक 2014 के पहले तक तो स्थिति ऐसी थी कि पाकिस्तान ही पाकिस्तान था और हिंदुस्तान में जो रीढ़ विहीन सरकारें थी, जो कायर और डरपोक सरकार थी हिंदुस्तान के अंदर में, वो पाकिस्तान के एटम बम की बंदर घुड़की से डर जाया करता था कि ये पागल लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बम मार देंगे तो क्या होगा। लेकिन जब से मोदी जी आए 2014 से, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि तुम्हारा जो ये परमाणु ब्लफ है, उन्होंने सीधा ब्लफ कहा, ये जो तुम ब्लफ मारते हो परमाणु बम का, इससे हमको कोई डर नहीं है और तुम अगर परमाणु बम चलाओगे, एटम बम चला दोगे तो भारत का कुछ हिस्से बर्बाद होंगे, लेकिन अगली सुबह तुम नहीं देख पाओगे, पूरा पाकिस्तान को तबाह कर देंगे। इसलिए मोदी जी ने एक जनसभा में कहा भी था कि बार बार पाकिस्तान जो परमाणु बम की धमकियां देते रहता है, तो हमारे पास क्या है जी, हम क्या इसे दिवाली के लिए रखे हुए हैं, हम भी उसी के लिए रखे हुए हैं। और मोदी जी ने अपने जो नीति थी भारत सरकार की, उसमें बदलाव कर दिया। परमाणु के संबंध में भारत सरकार की ये नीति थी कि नो फर्स्ट यूज, पहले यूज नहीं करेंगे, जब हम पर हमला होगी तब हम यूज करेंगे। मोदी जी ने इस नीति को ही बदल दिया, बोला कोई ठीक नहीं, हम भी हमला कर सकते हैं। अब पाकिस्तान की पैंट आगे से गीली और पीछे से पीली हो गई है। पाकि मोदी जी ने वो हाल कर दिया, बिना एक गोली चलाए हुए पाकिस्तान का वो बुरा स्थिति कर दिया, जो अपने एक संबोधन में उन्होंने एक भाषण में कहा भी था कि मित्रों, मैंने पाकिस्तान के हाथ में कटोरा थमा दिया है और वो कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूमता चल रहा है। चाइना ऐसे भी पाकिस्तान से नाराज था, चूंकि चाइनीज मारे जा रहे हैं पाकिस्तान में आतंकवादियों के द्वारा, तो इससे चाइना तो नाराज था ही। और उसके बाद भी ये स्थिति क्या हुई, कभी कल की बात है कि 5 चाइनीजों को और बलूचिस्तान में उड़ा दिया गया है। इससे चाइना सख्त नाराज हो गया है। अब पाकिस्तान, मित्रों, क्या मजे की बात है, पाकिस्तान अपने आप को चाइना का दोस्त कहता है और कैसी दोस्ती है, ये जरा आप गौर फरमाएं कि जो कल की घटना हुई, 5 चीनी मारे गए आतंकवादी हमले में, तो पहली दफा हमने कभी नहीं सुना था कि किसी देश का प्रधानमंत्री अपने पूरे कैबिनेट और पूरे लाव लश्कर के साथ किसी देश के दूतावास में पहुंच जाता हो हाजिरी बजाने के लिए। ऐसा एग्जाम्पल मैंने कभी नहीं सुना था। शायद आपने भी अगर सुना होगा, देखा होगा, तो जरूर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मित्रों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपनी पूरी कैबिनेट के साथ, लाव लश्कर के साथ कहाँ पहुंच गए, चाइना के
एम्बेसी में, चाइनीज एम्बेसी में चाइनीज राजदूत के पास में हाजिरी बजाने के लिए और ये बताने के लिए कि हम बेचारे हैं, हमें माफ कर दीजिए, इसमें हमारा हाथ नहीं है, हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं, आगे से सुरक्षा की व्यवस्था और पुख्ता करेंगे। पर चाइना तो चाइना है, चाइना अभी गुस्से में आग बबूला हो गया है। यूएनओ में अभी 2 दिन पहले की बात है, यूएनओ में पाकिस्तान को चाइना ने धत्ता बता दिया, यह स्पष्ट कर दिया कि चाइना एक आतंक बोल दिया कि चाइना एक पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है और अब आगे से हम पाकिस्तान की कोई मदद नहीं करने जा रहे हैं। अब पाकिस्तान बुरी तरह फँस चुका है, चारों तरफ से कोई मददगार उसके नहीं है, उसकी अर्थव्यवस्था डूबी हुई है, कंगाली के दरवाजे पे खड़ा है, दिवालिया होने के दरवाजे पे खड़ा आ चुका है पाकिस्तान। ऐसी स्थिति में उसे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, तो जिस हिंदुस्तान से उसने अपने ट्रेड रोके थे, उसी हिंदुस्तान से फिर ट्रेड करने के लिए गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया है और हिंदुस्तान को अब अपना बताने लगा है। पाकिस्तान की जनता जो पहले बार-बार जज़्बा जज़्बा चिल्लाते रहती थी, आज भी पाकिस्तान में जो पढ़ा-लिखा तबका है, वो उसमें भी जाहिल है, पढ़े-लिखे तबकों में बहुत सारे जाहिल हैं, पर बहुत सारे अभी अच्छे हो गए हैं, ये समझदार हो गए हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि पाकिस्तान ने कभी कोई युद्ध नहीं जीता, हिंदुस्तान से हमेशा पिटा है और हिंदुस्तान की तरक्की देख कर के अब उन लोगों के कलेजे पे साँप लौट रहे हैं और उन्हें लगता है कि हम भी काश हिंदुस्तानी होते। अब पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को ऐसा लगने लगा है, ये जो बँटवारा कराया जिन्ना ने ये बहुत गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। काश हम भी हिंदुस्तान के साथ होते, तो आज हम भी तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते। ऐसा पाकिस्तान की जनता के सोच में बदलाव आनी शुरू हो गई है और पाकिस्तान के हुक्मरान अब भारत के सामने घुटने पर आ चुके हैं कि ट्रेड कीजिए हमसे, हमारी अर्थव्यवस्था अब डूब रही है और एक सहारा की उम्मीद भारत से कर रहे हैं। साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।